इमरान खान की हुकूमत मुखालिफ खामोश मनसूबाबंदी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इस वक्त बैक वक्त 3 असम्बलियों में पूरी कुव्वत के साथ एहतजाज जारी है। पहले आगाज़ हुआ पंजाब असम्बली से, फिर कौमी असम्बली में, अब सिंध असम्बली में भी जो PTI के लोग हैं वो एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और इस एहतजाज में हर आने वाले दिन के साथ शिद्दत देखी जा रही है। आज भी कौमी असम्बली में एहतजाज हुआ, जब शहबाज शरीफ ख़ुद मौजूद थे ऐवान में तो उनको तकरीर करने का भी इवन मौका नहीं मिल सका। बाकी जो PTI के मेंबरान थे उन्होंने एक मैसिव किस्म का प्रोटेस्ट वहाँ पे लॉन्च किया, प्ले कार्ड्स उठाए, बैनर्स, नारे, सब कुछ वहाँ पर रहा और एक मौसर किस्म का एहतजाज करने में कामयाब रही PTI। और फिर आपको पता है कि जब PTI के लोग एहतजाज करते हैं तो टेलीविजन्स के ऊपर उस तरह उसकी कवरेज नहीं रहती, क्योंकि PTV का कैमरा जो है वो एक ख़ास एंगल से ही कवरेज कर पाता है। उनके ऊपर भी ज़ाहिर बात है सख्ती है बाकी TV चैनल्स की तरह। तो जो अरकान है आजकल वो क्या करते हैं कि अपने कैमरे खुद ही ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, तो उस तरह बहुत सारी क्लिपिंग जो है वो सामने आ जाती हैं। तो अगर PTV नहीं भी दिखाता तो आपको एग्जैक्ट सिचुएशन का पता है कि ऐवान के अंदर हुआ क्या है। दूसरी जानिब इमरान खान की ही हिदायत पर एक अपोजिशन का मेगा अलायंस जो है वो बनाया जा रहा है। ऑलरेडी मौजूद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सूरत में, लेकिन कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी जमातें या ऐसे इंडिविजुअल्स जो वोकल हैं ख़ास तौर पर आइन के तहफ़्फ़ुज़ को लेके या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को लेके, उनको भी ऑन बोर्ड करने का फ़ैसला किया गया। इमरान खान ने हिदायत की थी शाहिद खाकान अब्बासी से मिला जाए, इस तरह के और लोगों से भी। तो पहले आपको पता ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग शाहिद खाकान अब्बासी के पास गए, उनको ऑन बोर्ड किया, वो शामिल हो गए इसमें। उसके बाद आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से उनकी मुलाकात हुई है। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा है, इस वक्त उनके नाम के साथ सीनियर पॉलिटिशियन लिखा जाता है। और इन दिनों में जो कुछ भी हुआ, जब बोलने में थोड़ी सी मुश्किल थी, लोगों के ऊपर थोड़ी सख्ती रही है, तो उन्होंने जिस हद तक हो सका आवाज़ बुलंद की है और बताया है कि मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, इसके ऊपर उनका एक वाज़ेह स्टैंस रहा है। तो उनको भी आज ऑन बोर्ड लिया गया और ये तय पाया है, बल्कि उन्होंने खुद आके अनाउंस किया कि तय पा चुका है कि हम मिलके साथ आगे बढ़ेंगे। और इस तरह के और इंडिविजुअल्स को भी इसमें लाया जाएगा और आने वाले दिनों में आप शायद देखेंगे एक मुकम्मल शक्ल के साथ एक ग्रैंड या मेगा अलायंस आपको नजर आए। ये तो होगी ना हमारी अंदरूनी सियासत। थोड़ी सी बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने आपको पता है गुज़िश्ता रात हल्फ उठा लिया, अब वो 47वें प्रेसिडेंट बन चुके हैं। 47 का जो नंबर है वो पाकिस्तान में और अमेरिका में काफ़ी फेमस है। वो 47 प्रेसिडेंट है और पाकिस्तान में 47 नंबर की क्या हैसियत है या क्या अहमियत है आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं कल रात से एक क्लिप देख रहा हूँ, पहले भी देखा था, फिर से वो वापस टाइमलाइन पे आ रहा है कि गरीदा फ़ारूकी साहिबा जो है वो फरमा रही हैं कि कुछ टाइम पहले की बात है जब ट्रंप इलेक्शन जीत गए तो उनका तजिया चल रहा है TV पे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन तो जीत लिया, लेकिन क्या वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकेंगे? उसकी राह में ये रुकावटें हैं, उनके अदालतों में ये केसेस हैं और ये सज़ाएँ हैं और पता नहीं क्या उन्होंने बताया। और लगभग उनके जहन में शायद वो पाकिस्तानी नक्शा ही था कि जैसे यहाँ पे हुआ, किसी को जितनी भी पब्लिक सपोर्ट हो, कितना कुछ भी हो, लेकिन एट द एंड वोट की क्या अहमियत रह जाती है, वो शायद उन्होंने यहीं का हिसाब किताब लगाया। लेकिन वहाँ पे जमहूरियत कुछ अलग लेवल की है। आपने देखा किस तरह से जो हारने वाला है, जो जीतने वाला है, वो मुख्तलिफ तकारीब पर एक साथ रहे। ये पाकिस्तान के लिए वाकई में एक सबक है, पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए। लेकिन इन हालात की मैं बात नहीं कर रहा, 2022 से पहले तक ठीक था। अगर ये कोई आपको कहे ना कि ये सबक है वहाँ की जमहूरियत पाकिस्तान के लिए, अच्छी बात है 2022 से पहले, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, गेम के रूल बदल चुके हैं, टोटल बदल चुके हैं। और आपने नोटिस किया कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा खुश हैं। मतलब ऐसा ही माहौल है वहाँ पे। आप मानो कि इन इलेक्शंस में अगर इमरान खान जैसे जीत गए थे इलेक्शन और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो लगभग वैसी ही खुशी उनके लोगों को देखने को मिल रही है। मतलब जो सेलिब्रेशंस है या जिस तरह बाइडन भी प्रेसिडेंट बना था, मैंने ऐसे मनाजर नहीं देखे थे, लेकिन अभी लोग ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्लस डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के दरमियान जो सियासी हालात की मुमासलत है वो भी लगभग मिलती जुलती है। मतलब कैसे उनके मुखालफिन किस नौयत के थे, यहाँ पर भी हालात उनसे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। दोनों के ऊपर कातिलाना हमला, दोनों ने सर्वाइव किया, दोनों कहते हैं कि हमें किसी मकसद के लिए ज़िंदा रखा गया, दोनों की तरफ आवाम में उतनी पजीराई या उस लेवल की पजीराई। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सिमिलर हैं।